ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार है। भगवद गीता संसार का महानतम साहित्य है। भगवद गीता पर व्याख्या प्रस्तुत करने के पूर्व मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं भगवद गीता के महात्म पर, भगवद गीता के महत्व पर, भगवद गीता की महत्ता पर एक लघु पर चर्चा प्रस्तुत करूं। यद्यपि भगवद गीता के महत्व को बता पाना साधारण मानव के लिए अत्यंत दुष्कर कार्य है, क्योंकि भगवद गीता का प्रणयन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के मुख से निकली हुई भगवद गीता है। संसार में अनेक साहित्य हैं जिनका सृजन संतों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने किया है, परंतु भगवद गीता के संबंध में जो विशेष बात है वो यह है कि भगवद गीता का प्रणयन किसी मानव ने नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि ने, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। कुरुक्षेत्र की भूमि है। कौरवों और पांडवों की सेना रण क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। अर्जुन रणभूमि में देखते हैं उनके स्वजन ही, अर्जुन के स्वजन ही स्वयं पांडवों का वध करने के लिए लालायित हो रहे हैं। विजय की कामना से सारे संबंध, सारी मित्रता का भाव, संबंधों का भाव सब समाप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में कर्तव्य विमूढ़ होकर के अर्जुन भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है, भगवान के शरण में स्वयं को समर्पित करता है और भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर रण क्षेत्र में अपने परम भक्त, परम शिष्य अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता संसार के कल्याण के लिए अद्वितीय ग्रंथ है, क्योंकि इसका कारण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई आचार्य, कोई संत, कोई ऋषि, कोई महर्षि नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि स्वयं ही भगवद गीता के कारण हैं। भगवान श्री हरि के मुख से निकली हुई है। इस नाते श्रीमद् भगवद गीता समस्त मानवता के लिए अद्वितीय, महानतम, सर्वोत्तम, उच्चतम ग्रंथ है। इसका अध्ययन, इसका पाठ, इसका जप, इसका अनुगमन, इसका अनुशीलन करने से मानव के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। विद्वानों ने, आचार्यों ने, संतों ने भगवद गीता के महात्म्य के बारे में जो बातें व्यक्त की है उसको हम इस परिचर्चा में प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भगवान की शरणागति ऐसी है, ऐसी दिव्य है, उस शरणागति में पहुंच करके व्यक्ति समस्त दुखों से निवृत्त हो जाता है, समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है। संसार में सुख, शांति, समृद्धि स्वयं व्यक्ति के समीप आ जाती है। परमात्मा की शरणागति मनुष्य के सुखद जीवन के लिए परम आवश्यक है। इसी नाते भगवान कहते हैं, इसी कारण से भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके माम एकम शरणं व्रज, आपको अनेक जगह जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं माम एकम शरणं व्रज। आज हम देखते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, धन के लिए, मान मर्यादा के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अभीष्ट की प्राप्ति के लिए व्यक्ति न जाने कहां कहां भटकता रहता है, न जाने कौन कौन से धार्मिक कृत्यों में और
धर्म के नाम पे अधार्मिक कृत्यों में संलग्न हो जाता है, अपने धन का विनाश कर लेता है, अपने भाग्य का विनाश कर लेता है। भगवान कहते हैं कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, सिर्फ एक परमात्मा की शरणागति होकर के समस्त पापों का, समस्त दुखों का, समस्त अनिष्टों का, समस्त दरिद्रता का विनाश संभव है। इस नाते हम सभी मनुष्यों के लिए, समस्त विश्व के लिए परम आवश्यक है कि हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को प्राप्त करें और भगवत गीता अमृत रूपी स्नान का लाभ प्राप्त करें। आगे आचार्यों ने लिखा है, सुकृत गीता अमृत स्नानम, सुकृत गीता अमृत स्नानम, सुकृत गीता अमृत स्नानम, संसार मलनाशनम, सुकृत गीता अमृत स्नानम, संसार मलनाशनम। गीता रूपी अमृत के स्नान से संसार रूपी मल का विनाश हो जाता है। शास्त्र कहता है स्नानेन शुद्धि, स्नान से शुद्धि आती है, स्नान से हमारा शरीर शुद्ध होता है। परंतु गीता रूपी अमृत के जल से स्नान करने पर, गीता अमृत रूपी गंगा में स्नान करने से संसार के जितने भी मल हैं, संसार के जितने भी पाप हैं, सब धुल जाते हैं। संसार के मल क्या है? प्रश्न उठता है, संसारस्य लोकस्य मलम किम? संसार का मल क्या है? काम, विषय, वासना जब मनुष्य के हृदय में जागृत होती है, मनुष्य का मन अनियंत्रित होकर के इन भोगों से अपनी आत्मा को तृप्त करने का प्रयत्न करता है, अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाने की, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की असीम कामना से प्रेरित होता है, तो विषय वासनाएं व्यक्ति का विनाश कर देती हैं। क्रोध, भगवान श्री कृष्ण आगे गीता में लिखते हैं, क्रोध विनाश का कारण है। लोभ के बारे में शास्त्र कहता है, लोभ लोभ पापस्य कारणम, लोभ पापस्य कारणम। संसार में जितने भी पाप होते हैं उनका कारण लोभ है। लोभ से प्रवृत्त होकर के, लोभ से प्रेरित होकर के व्यक्ति अनेक पापों में संलग्न हो जाता है। स्वार्थ सिद्धि उसे इतना अंधा बना देती है, ऐसे मूढ़ भाव को जागृत कर देती है, व्यक्ति यह समझने लगता है कि अमुक वस्तु को प्राप्त करके हमारे जीवन में अद्वितीय सुख शांति समृद्धि आ जाएगी, परंतु ऐसा संभव नहीं होता। लोभ की कोई सीमा नहीं है, लोभ असीम है। एक लोभ की पूर्ति हुई, दूसरा जागृत, दूसरे की पूर्ति हुई, तीसरा जागृत, तीसरे की पूर्ति हुई, चतुर्थ जागृत, और यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार में मोह अत्यंत विकट है। मोह भयानक दुख का कारण सिद्ध होता है। जब मोह मर्यादा विहीन हो जाता है, जब मोह शास्त्र की सीमाओं को लांघ करके अनियंत्रित हो जाता है, तो संसार का विनाश करने लगता है, स्वयं का भी नाश करने लगता है। समस्त संसार में अगर हम दृष्टिपात करें तो महान भयानक विपत्तियां सिर्फ इसलिए आई कि अनेक लोभी लोग अस्तित्व में आए।
यदि हम देखें, संसार अनेक युद्धों से सामना किया है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत का विभाजन, लाखों लोगों की हत्याएं, इन सब के पीछे लोभ था, कुछ लोगों का लोभ था। महाभारत का युद्ध, महान विनाश हुआ, महान संहार हुआ। कारण एक ही था, असीम लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, अहंकार। अहंकार आत्मविनाश का सृजन करता है, स्वयं को नष्ट कर देता है। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जो अहंकारी होता है, जो मद में चूर रहने वाला व्यक्ति है, भगवान उसका आहार कर लेते हैं। ये संसार के मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये संसार के मल हैं। और इन संसार के मल का जो नाश होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो मल रूप तत्व हैं, इनका विनाश तभी संभव होगा जब हम परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करेंगे। आचार्यों ने गीता के महत्व को प्रकाशित करते हुए आगे कहा है, गीता सुगीता कर्मण्या, गीता सुगीता कर्तव्या, गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता सुकृत है, संसार के लिए ईश्वर द्वारा किया गया अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है, जिससे समस्त संसार का कल्याण संभव है। अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विनिश्रिता। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से निःसृत है, श्रीमुख से निकली हुई है। अतः भगवद गीता के सदृश कोई भी लौकिक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि भगवद गीता की रचना, भगवद गीता का प्रणयन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही किया है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत अमृत सर्वस्वम, भारत अमृत सर्वस्वम, विष्णुवक्त्रात् विनिश्रुतम, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत का जो अमृत रूप है, महाभारत का जो अमृत है, वह श्रीमद् भगवद गीता है। महाभारत का अमृत श्रीमद् भगवद गीता है। गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता रूपी गंगा के पान करने से, गीता रूपी गंगा के जल को पीने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। जन्म की जो श्रृंखला है, जो 84 लाख योनियों में भटकने की एक श्रृंखला है, इसके पीछे कारण सकाम कर्म है। सकाम कर्म लोभ की इच्छा से, स्वार्थ की इच्छा से किए गए कर्म हैं। परंतु भगवद गीता रूपी अमृत रूपी जल का पान करने से, भगवद गीता रूपी अमृत का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। व्यक्ति जन्मों की, जन्मांतरों की जो श्रृंखला चल रही है, इससे मुक्त हो जाता है। पुनः ऋषियों ने भगवद गीता के महत्व को आलोकित, भगवद गीता के महत्व को आलोकित करते हुए स्पष्ट किया है, लिखा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद, वैदिक साहित्य में उपनिषदों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जन करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक साहित्य का अध्ययन गुरु के समीप जाकर के करना, वैदिक साहित्य का ज्ञान गुरु के समीप जाकर के प्राप्त करना।
सर्वोपनिषद गावः, सारे उपनिषद, सभी उपनिषद गाय के समान है। दुग्धा गोपाल नंदन, और दोहने वाले कौन है? श्री हरि भगवान श्री कृष्ण हैं। सभी उपनिषद गाय हैं और उनके दुग्धा भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। पार्थो वत्सः सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत, गीता रूपी अमृत, गीता अमृत महान दुग्ध है, जिसको पीने वाला, उस अमृत का पान करने वाला, गीता अमृत को ग्रहण करने वाला संसार के सभी पापों से, सभी दुखों से, सभी कष्टों से, सभी विनाशों से, सभी दरिद्रताओं से मुक्त हो जाता है। सुख शांति समृद्धि धन मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ स्वयं ही व्यक्ति के समीप आ जाते हैं। व्यक्ति का जीवन शास्त्रों के अनुसार हो जाता है। व्यक्ति वैदिक मार्ग पे चलने लगता है, भगवान के मार्ग पे चलने लगता है, और प्रभु की शरणागति होकर जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है वह संसार के समस्त सुखों को भोगता हुआ परम गति को प्राप्त करता है। संसार के 4 अभीष्ट धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं। भगवत गीता अमृत पान करने वाला व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है, समस्त जीवन सुख में जीता है और संसार को भी सुखी बनाता है। भगवत गीता के महात्म को प्रकाशित करते हुए एक विद्वान आचार्य लिखते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही शास्त्र है, वह क्या है? देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम द्वितीयस्य कोपि आवश्यकता नास्ति। आचार्य लिखते हैं एक शास्त्र है, वह है देवकी पुत्र का गीत। देवकी पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए गीत जिसे भगवत गीता कहते हैं, साधारणतया गीता के नाम से भी संबोधित करते हैं। गीता एकमात्र शास्त्र है, एकमात्र ग्रंथ है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। और एक ही देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो श्री देवकी पुत्र नारायण हैं, भगवान श्री हरि हैं। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। हम सभी के एक ही कर्म होने चाहिए, हम सभी का एक ही कर्तव्य होना चाहिए, उस नारायण की, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। गीता रूपी अमृत भगवान ने जो समस्त सृष्टि के लिए, समस्त मानवता के लिए, समस्त प्रकृति के लिए प्रदान किया है, उस अमृत का पान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे हम चलें। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग ही हमारे समस्त मनुष्यों के जीवन को, समस्त प्राणियों के जीवन को, समस्त प्रकृति के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। आप सभी इसका रसास्वादन करें, अपने जीवन को प्रभु की शरणागति प्रदान करें, भगवान के शरण में जाकर के अत्यंत दिव्य सुख की अनुभूति प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।